हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से 60 तक। और लास्ट के वीडियोस में जो है हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक जो है आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप जाके उसे चैनल पे विजिट करके आप देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरीके की वीडियोज़ जो है इस चैनल पर डालते रहता हूँ। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल आयंस एज मेटल डाइथाइजोन कम्प्लेक्स इज नोन एज। जो एक्सट्रैक्शन होता है मेटल्स का डाइथाइजोन के रूप में, उसे हम बोलते हैं चिलेट एक्सट्रैक्शन। तो ये एक प्रोसेस होता है, ठीक है ना, बेसिकली। तो इसमें अभी आपको यहाँ पे इसके प्रोसेस के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपको ये क्वेश्चन जो है बीएचयू अगर नेक्स्ट टाइम भी पूछ लेता है तो सेम टू सेम क्वेश्चन भी आपको वहाँ पे पूछ लेता है। इसलिए आपको मेन इसका आंसर जानना भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ पे सॉल्यूशन इसे नहीं देना चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रिस 110 फिनेंथ्रोलिन आयरन 2 सल्फेट इज नोन एज। इसे आप डाइज में पढ़े होंगे कि जो ट्रिस 110 110 फिनेंथ्रोलिन जो होता है हमारा आयरन 2, वो हमारा फेरोइन में प्रेजेंट होता है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे अगर आप उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, यहाँ पे स्ट्रक्चर उसका बनाना पॉसिबल नहीं, क्योंकि बहुत कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। तो मैं बता दूँ कि जो ये कंपाउंड होता है वो हमारा फेरोइन में प्रेजेंट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज कार्ल फिशर रिएजेंट। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, कार्ल फिशर रिएजेंट जो कंपोनेंट्स होता है वो क्या होते हैं, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ आयोडीन, सल्फर डाइऑक्साइड, एनहाइड्रस मेथेनॉल। देखिए एथेनॉल और मेथेनॉल में डाउट मत कीजिएगा, मेथेनॉल एंड बेस, ये इसका होता है। इसीलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। अब हम लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, वो क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज एक्सपेक्टेड टू हैव स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो डाली हुई है, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जिस भी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ लोन पेयर ज़्यादा होगा, उस केस में अगर आपको सब सारे हाइब्रिडेशन अगर सेम होंगे और नंबर ऑफ लोन पेयर अगर उसमें ज़्यादा होंगे तो उसका बॉन्ड एंगल कम होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोन पेयर जो है हमारा चौथे में है, इसीलिए उसका जो बॉन्ड एंगल जो है सबसे कम होगा, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज़्यादा होगा। बिकॉज आपको पता है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर का जो रिपल्सन होता है वो लेस होता है देन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्सन से। इसीलिए हमारा जो चौथा ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम लेते हैं, अगर इस क्वेश्चन का अगर आपको समझ नहीं आती तो आप मेरा वीडियोस जाकर देख सकते हैं, इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, और वो क्या है, अन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ COCl3 एन डॉट XNH3। क्या है, COCl3 डॉट XNH3 ये दिया हुआ है। एंड हमें क्या दिया हुआ है, 2 मोल्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फ्री क्लोराइड्स। मतलब यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, 2 मोल्स ऑफ क्या दे रहे हैं, 2 मोल्स ऑफ AgNO3 दे रहे हैं, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, जो फ्री Cl हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है उसे प्रिसिपिटेट कर दे रहा है। द वैल्यू ऑफ X इन द कंपाउंड, हमें पूछ रहा है ये जो X वैल्यू, इसका क्या वैल्यू है इसका, ठीक है। तो हमें कंपाउंड दिया हुआ है COCl3 डॉट XNH3, ठीक है। इसे जब हम AgNO3 दे रहे हैं तो हमारा क्या प्रोडक्ट बन रहा है, जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उसमें क्या बन रहा है, AgCl, जो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ AgCl है वो प्रिसिपिटेट हो जा रहा है। तो हमारा अंदर बच क्या रहा है वो देखिए, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। अब देखिए हमारा अंदर क्या बच रहा है, बच रहा है COClNH3 बच रहा है। अगर ये हमारा ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स होगा तो यहाँ पे देखिए ये 1 लिगेंड, एंड हमारा यहाँ पे कितने लिगेंड है, ये 1 लिगेंड, 2 लिगेंड है। मतलब यहाँ पे अगर आपको मैं शॉर्ट तरीके से बताऊँ, मैं इसे ज़्यादा कम्प्लेक्स अगर आपके लिए ना बनाऊँ मैं, तो यहाँ पे अगर ये 5NH3 लिगेंड और प्रेजेंट होंगे तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ये ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स है। तो इस तरीके से हम यहाँ बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो एक्स की जो वैल्यू है हमारी 5 हो जाएगी। मैं आपको इसे एक शॉर्ट तरीके से मैं आपको ये समझाने की कोशिश किया हूँ। अब लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, इन AgPb सिस्टम एट द यूटेटिक पॉइंट द नंबर ऑफ फेज एट द इक्विलिब्रियम। आपने Ag और Pb सिस्टम इस तरीके से आपने पढ़ा होगा, कुछ इस तरीके से जो है आपका ये फेस डायग्राम इस तरीके से कुछ ज़्यादा था, ठीक है। आपने BSc में पढ़ा होगा, तो उसमें जो यूटेटिक पॉइंट होता है उसमें जो है हमारे कितने यहाँ पे नंबर ऑफ फेज वहाँ पे प्रेजेंट होता है इक्विलिब्रियम में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा 3, वहाँ पे 3 प्रेजेंट होते हैं फेजेस, ठीक है। अब हम लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, वो क्वेश्चन क्या है, इन अ हाई स्पिन ऑक्टाइडल Mn+3 कम्प्लेक्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एक्सपेक्टेड एज। कितने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो है एक्सपेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर हम इसे इस तरीके से लिखें तो हमारा यहाँ पे क्या है, ये D5 सिस्टम है, सॉरी D4 सिस्टम है, Mn3 प्लस D4 सिस्टम है। तो यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रॉन पुट करेंगे तो हमारा कैसे होगा, 1 2 3 एंड 4, हाई स्पिन कम्प्लेक्स है। अब देखिए यहाँ पे ट्रांजिशन जो हो सकता है, यहाँ पे जो है ये आंसर में यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है, क्यों,
क्योंकि देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे जा सकता है, यहाँ पे तो नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे जाएगा तो स्पिन फॉरबिडन हो जाएगा, इसलिए हमें स्पिन फॉरबिडन को नहीं देखना है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा सकता है, एंड ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जा सकता है, एंड ये इलेक्ट्रॉन जो हमारा यहाँ जा सकता है। तो यहाँ पे 3 ट्रांजिशन पॉसिबल है, लेकिन इन्होंने जो आंसर दिया वो आंसर 1 दिया है। आई थिंक यहाँ पे जो तीनों ट्रांजिशन है ये इक्विवेलेंट लेके चले हैं, इसीलिए इसका आंसर इन्होंने 1 दिया, बट 1 एंड 3 बहुत पॉसिबल है इस केस के लिए। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे जो है इनके हिसाब से जो है वो 1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्डिंग इज ऑब्जर्व्ड इन, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्डिंग होता है वो किस में ऑब्जर्व होता है। तो आपको पता है कि जो बेरिलियम हाइड्राइड होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड दिखाता है, बेरिलियम हाइड्राइड। ठीक है, जब आप इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बेरिलियम हाइड्राइड जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड दिखाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द शिफ्ट ऑफ द अब्जॉर्प्शन मैक्सिमा टुवर्ड्स लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो होता है, आपने यूवी विजिबल में पढ़ा होगा कि जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होता है, मतलब इस तरीके से आपने पढ़ा होगा फेज इस तरीके से। ठीक है, अगर लेमडा मान ले तो लेमडा यहाँ पे इस तरीके से आपने ग्राफ देखा होगा, तो यहाँ पे लेमडा यहाँ पे जहाँ मैक्सिमम होता है तो मैक्सिमम को हम क्या बोलते हैं, बेथोक्रोमिक। ठीक है, बेथोक्रोमिक शिफ्ट बोलते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बेथोक्रोमिक। एंड लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए आज का, फॉर टूवेस्ट स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम लाइक विथ एटॉमिक नंबर जेड द एटॉमिक ऑर्बिटल वेव फंक्शन इज गिवन एज, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ नोड्स इन दिस ऑर्बिटल विल हैव। अब देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एक तरह से बोले बहुत इजी क्वेश्चन भी है। वो कैसे है, देखिए कि जो साई जो फंक्शन होता है वो हमारा एन एल और एम का फंक्शन होता है। ठीक है, साई जो फंक्शन होता है टोटल वेव फंक्शन होता है हमारा साई एन एल एम का फंक्शन होता है। एंड यहाँ पे आप देखिए हमें क्या वैल्यू दिया हुआ है, साई 200, मतलब साई एन एल एम, मतलब जो एन की वैल्यू यहाँ पे 2 है, एल की वैल्यू 0 है, एम की वैल्यू 0 है। तो अगर आपको एन की वैल्यू पता चल गई, एन इज इक्वल टू अगर आपका 2 पता चल गया, तो यहाँ पे नोड कितना होगा, नोड इज इक्वल टू क्या होता है हमारा n-1 आपने पढ़ा है। एंड n का वैल्यू 2 -1 इज इक्वल टू हमारा जो नंबर ऑफ नोड है वो हमारा 1 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।